हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 8th ये क्वेश्चन अच्छा है। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई बड़ी कहानी नहीं है, बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, वो भी सेम है, बस एक लॉजिक जो आप यहां से कॉमन सेंस यूज करेंगे। यहां से अभी तक हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, वो सिंपल क्वेश्चंस थे। 10th टर्म निकालो, 90th टर्म निकालो, या चेक करो ये जो 301 है ये आपकी एपी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इस तरह के क्वेश्चंस थे। इसमें पूछा फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 11th टर्म निकालनी है लास्ट टर्म से। पहले मीनिंग समझते हैं क्या कहने का मतलब है। एपी गिवन है, एपी इज 10 7 4 ... -62। ये आपकी लास्ट टर्म है। -62 इज माई लास्ट टर्म। क्वेश्चन में 11th टर्म नहीं पूछी। अगर 11th टर्म पूछते तो मैं सीधा A11 निकाल देता, A + 10D करके। A मुझे पता है, 10 मुझे 11 की बजाय 10 वहां पे आ गया, फॉर्मूला में बता रखा है। D आप निकाल देंगे यहां से, 7 - 10 - 3 आ गया, निकल जाता। वो तब होता है जब 11th टर्म बोला होता सिर्फ इतना, क्योंकि यहां से 11th टर्म की बात कर रहा होता वो 1 2 3 4 5 6 7 ब्ला ब्ला ब्ला। ये क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन है कि यहां से स्टार्ट करेंगे आप, यहां से लास्ट टर्म से स्टार्ट करना है और यहां से गिनते हुए जाओगे उधर की तरफ, और यहां से जो 11th टर्म आएगी वो बतानी है आप लोगों को। समझे मेरी बात? क्वेश्चन क्लियर है? दो तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान से समझना। एक तरीका थोड़ा सा लेंदी है, एक तरीका थोड़ा सा अलग है, बट वो इजी है। दोनों ही एप्लीकेबल है, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये थोड़ा सा छोटा है तो सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिएगा मेरी बात। पहले तो मैं ये पता लगा लूं, मेथड नंबर 1, अगर मुझे ये पता लग जाए कि टोटल टर्म्स हैं कितनी, इफ आई कैन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, या ये बोल दूं -62 जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी टर्म है, बात तो एक ही हुई ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद मैं ये देखूंगा कि जो 11th टर्म राइट साइड से 11th है वो लेफ्ट साइड से कौन सी बनेगी। समझ रहे हैं? दोबारा सुनो मेरी कहानी, इसको छोड़ दो। मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16। माय क्वेश्चन इज, इसमें से देख के, प्रैक्टिकली देख के मुझे बताओ लास्ट टर्म से थर्ड टर्म कौन सी है। फाइंड आउट द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो फ्रॉम द लास्ट थर्ड टर्म होगी 1 2 3। ये हमारे पास आंसर है। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं है पिछले वाले टर्म्स, मैं कैसे निकालूंगा इन सबको। राइट, बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, 11th टर्म निकालनी है, टोटल टर्म्स कितनी है पता ही नहीं है। यहां तो पता था आपको, और ये या तो आपको बैक करना पड़ेगा, -62 से बैक जाएंगे और बैक जाएंगे और बैक जाएंगे, 11th टर्म तक जाना पड़ेगा बैक से, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। राइट, तो ये तो आसान था। मैं पहले एपी लिख दी थी और यहां से चेक कर लिया कि फर्स्ट 1 2 3 थर्ड टर्म राइट साइड से आ गई। लेकिन एक बात का जवाब मुझे दो, ये तो इस साइड से लास्ट टर्म से थर्ड टर्म आई है, लेकिन ये मेन जैसे हम क्वेश्चंस निकालते हैं उस साइड से कौन सी टर्म बन रही है वो चेक करो। 1 2 3 4 5 ये 6th टर्म बन रही है मेन जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां से कौन सी टर्म बन रही है, यहां से थर्ड टर्म बन रही है। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, केस 1 समझ में आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर मैं इस एपी के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा लूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बाद ये देख लूं कि वहां से जो 11th होगी वो लेफ्ट से कौन सी टर्म होगी, कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। राइट, लेट अस डू द सेम। केस 1 सॉल्व करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू केस नंबर 2। हैव अ लुक, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। सो एपी इज 10 7 4 ... -62 and -62 is my AN. Let's do the same thing. First of all, you need to mention your A, your D. लिखेंगे सब कुछ। A 10 है सर, ये रहा। D आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। A2 - A1 that will be equal to 7 - 10 which is your -3. Perfect. And AN that is equal to your -62. Let us find out N first. Put the formula. What is that? AN is equal to A plus N - 1 into D. चलिए, let us put the values as well. कितना है AN आपका? -62। ये लो सर, इज इक्वल टू A कितना है 10 प्लस N - 1, N तो नहीं पता, वही तो निकालना है। D कितना है -3। सॉल्व करते हैं, ये वहां जगह माइनस का होगा। -62 -10 दिस इज इक्वल टू n -1 आपका एज इट इज और आपका -3 भी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बी -72
will be equal to n minus 1 multiply by minus 3. Let us take into division. minus 3 वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका आएगा minus 72 डिवाइड बाई minus 3 that is equal to n minus 1. ओके, करो इसे सॉल्व. माइनस से माइनस गया, 3 से कट करो, 3 2 6, 3 4 12, n माइनस 1, दिस इज 24. n की वैल्यू कितनी, वहां जाके माइनस था, वहां जाके प्लस हो गया, n इज इक्वल टू 25. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गई. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 है. सुनना एक बार, समझना. इस केस में और जो सेकंड केस करवाऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या होगा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. n की वैल्यू 25 आ गई, मतलब जो ये टोटल टर्म्स है ना, जो AP यहां पे लिखी हुई है, ये टोटल टर्म्स 10 से लेकर माइनस 62 तक टोटल 25 टर्म है. मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, थोड़ा साइड हो जाए भाई, और ये आ गया 24 और ये 25. ये सुनना मैंने क्यों लिख के दिखाया है, इतनी बड़ी कहानी क्यों लिखी मैंने, टू मेक यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली. इसने कहा है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से 11 टर्म कौन सी होगी. देखो 1 2 3 1, अरे भाई हट जा, रुको रुको रुको, ये होगा, ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, जो सर्कल है ये वाली वैल्यू होगी राइट साइड से 11th. हम कहानी क्या चला रहे हैं, हम कहानी सीधी चला रहे हैं जो हम लोग समझते हुए आ रहे हैं अब तक, हम इधर से ही चलते हुए आ रहे हैं. तो यहां पे 25 मैंने लिख दी, तो ये 25 इसलिए लिखा गया ताकि मैं यहां से वैल्यूज निकाल सकूं. ये काम आप पहले भी कर सकते थे, सुनते जाओ एक बार. अब वहां से तो हो गई 11th टर्म, लेकिन यही सेम टर्म यहां से इधर से कौन सी बनी, इस साइड से कौन सी बनी, देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. गलती पता है क्या करते हैं, टोटल टर्म 25 है, उधर से 11 की बात की है तो हमारे पास 14 उधर आएगा, 14 और 11 25. गलत. आपसे पूछा है वो टर्म जो उधर से लास्ट से 11 टर्म कौन सी है, जो उधर से 11th होगी ना वो यहां से 15th होगी ना कि 14th होगी. हम गलती क्या करते हैं, टोटल टर्म्स 25 है, 25 में से इसने पूछा कि लास्ट से बताओ तो यहां से 14th टर्म होगी. गलत, यहां से 15th टर्म होगी वो, ना कि 14th टर्म होगी. हम सोचते हैं 14 और 11 25 हो गया तो हमारे पास यहां से 14th होगी, वहां से 11th होगी. अरे वो 11th जो है उधर से, तो इधर से 15th वाली कॉमन ही तो आएगी. अगर 14th लेंगे यहां से तो ये वाली पहली टर्म नहीं आ जाएगी, तो 14 नहीं है, आपको A15 निकालना है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हुए जा रहे हैं तो. समझे. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दी हमने, n निकाल दिया, मेरे पास n मेरे पास वैल्यू आ गई. अब इसके भी हाफ पे अब मैं निकाल दूंगा A15. A15 दैट इज इक्वल टू A प्लस 14D. राइट. A कितना है, A इज कहां गया, अरे दिख जाए भाई, A था 10, A है 10 प्लस 14 और D था -3 शायद, हाँ -3. सॉल्व करना जरा. 10 प्लस माइनस माइनस 14 तो ये 42, 10 माइनस 42 माइनस 32, ये मेरे पास आ गई. 15th टर्म बोल दो, जो क्वेश्चन में बोला है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये आंसर है. सो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -32. दिस इज द आंसर. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ यू से इसकी जरूरत ही क्या थी, ये जो n आपने निकाला इसकी जरूरत ही क्या थी. सही बात है, तरीके कई हैं, ये पहले समझाना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी. जब मुझे यही नहीं पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो कैसे निकालेंगे. तो इस केस के लिए पहले टोटल टर्म्स निकालनी जरूरी थी, तो इसलिए n को सॉल्व करना जरूरी था. नाउ प्लीज डोंट से कि मैं 10 से लेके -62 तक गिन लेता. अरे अगर -62 तक, अगर 10 से लेकर -62 तक गिन ही सकते थे तो यहां से ही बैक क्यों नहीं किया, वो आसान ना होता. आप 10 से स्टार्ट करेंगे, -62 तक जाएंगे, इतना लेंथी करेंगे, तो उससे इजी तो ये है ना कि अब यहां से स्टार्ट करके 11 टर्म ही निकाल दो, कहानी खत्म हो गई. ये इतना करने की जरूरत ही क्या थी. इसलिए मैंने कहा था n निकालना जरूरी है, मुझे पता लग जाएगा टोटल टर्म्स कितनी है, तभी मैं यहां से चेक कर पाऊंगा. तो यहां से 15th होगी, वहां से 11th होगी, वो टर्म सेम होंगी, और आपका जो -32 है वो आपका A11 है. समझे. क्लियर.
केस नंबर 2, 10, 7, 4 माइनस 62, 10, 7, 4 माइनस 62, ये एपी थी। मैंने एक सेकेंड डॉट डॉट माइनस 62 माइनस 62, ये हमारे पास एपी थी। केस नंबर 1 जो भी पहले सॉल्व किया। केस नंबर 2 वेरी इजी, बहुत आसान। समझो, आपने वहां से कहानी शुरू करते हो, हम लोग अब तक आ रहे हैं A1, A2, A3, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं एक काम तो कर सकता हूं, मैं इस एपी को रिवर्स ना कर दूं। रिवर्स मतलब ये हुआ, आपकी एपी अभी ऐसे है, मैं एक काम करता हूं, इस एपी को करता हूं रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, मैं इसे उल्टा लिखना स्टार्ट करता हूं। आप जब यहां से यहां आ रहे हैं, यहां से जब आप यहां आ रहे हैं, आपको -3 करना पड़ रहा है। -3 करना पड़ रहा है। 10 - 3 7, 7 - 3 4। मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं इसको रिवर्स ऑर्डर में। -62 ये लिखना स्टार्ट किया। अब अगर यहां से आप उधर की तरफ जा रहे हैं तो आपको करना पड़ रहा है -3। थोड़ा सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ प्लीज। आप 10 से 7 पे गए तो 10 में से -3 आपको करना पड़ा। अगर आपको 7 से 10 पे आना पड़ेगा तो आप +3 करेंगे। आप उल्टा जा रहे हैं ना, आप इधर से इधर आ रहे हैं। डी निकाला, डी निकालने का फॉर्मूला तो वही है 7 - 10, लेकिन मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो 10 में से 3 माइनस हुआ तब 7 आया, 7 में से 3 माइनस हुआ तब 4 आया। तो उल्टा अगर करूंगा, अगर मैं 4 से 7 पे जाऊंगा तो +3 करना पड़ा, 7 से 10 पे गया +3 करना पड़ा। तो ऐसे ही जब -62 से उधर जाऊंगा तो +3 करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि यहां पे -62 +3 मुझे करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो कितनी वैल्यू आएगी, -59। अगला क्या आएगा, -56 एंड डॉट 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 लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी, वो आपकी 10 आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ लो बस, अगला काम खत्म। अभी आ जाएगा आंसर। पता लग गया ये कि जब मैं उधर से इधर आ रहा हूं तो मैंने चेक किया कि 10 में से माइनस करने पे कहानी बनती जा रही है। तो जब मैं इधर से इधर आऊंगा तो प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 में 3 प्लस किया तो 7 आया, 7 में 3 किया तभी 10 आया। अगर मैं उधर रिवर्स में जाता हूं तो उसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया। अब एपी बन गई ये वाली, -62, -59, -56 चलता गया और लास्ट टर्म कितनी आ गई, 10, जो वहां पे लिखा हुआ था। तो अब की बार कहानी में क्या ट्विस्ट है श्रीमान, अब की बार आपको सिर्फ an वाला फॉर्मूला ही पुट करना जो आप पुट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब की बार जो उसने बोला है सीधा वही निकालेंगे। A11 रिवर्स हो गई है, रिवर्स होने से सीधा A11 ही निकालूंगा। अब की बार A15 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो A -62 ही है, प्लस में n मुझे निकालना है और d मेरे पास है, यहां से जब किया तो आपके पास +3 है, राइट। ठीक है सर। और एक और चीज, जब A11 निकाल रहे हैं तो 11 - 1 n थोड़ा ना निकालना है, इसको तो सॉल्व ही करना है। n क्यों पुट कर दिया मैंने यहां पे, अरे 11th टर्म ही निकालनी है ना। A11 मतलब A + 10d बताया था, तो A एज इट इज n - 1, 11 - 1 दैट इज 10 एंड d इज व्हाट, आपका 3। सिंपल सा फंडा, सॉल्व करो। -62, 10, 3, 30, तो 62 -62 + 30 -32, दिस इज द आंसर। सीधा आपका A11 आ गया। सिर्फ क्या करना पड़ा, इस AP को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करते ही बन गई AP, AP करते ही आपका A अलग हो गया, D अलग हो गया और A11 सीधा निकाल दिया, जो कि लास्ट टर्म से ही तो निकला है। समझ में आई कहानी, पक्की बात है, श्योर एकदम। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, क्या वो कह रहे हैं, वो थोड़ा सा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, अपना खुद की कॉमन सेंस भी यूज करनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी था इवन। इस पे स्टार लगा लो भले ही, बेझिझक, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं आगे। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।